मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, बहन, मेरी बच्ची। तुम अभी तक क्या कर रहे हो यहां? हाँ? तुम अभी तक क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। तो मुझे फरीद साहब सुकून हो जाए। मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ आया, क्या मैं तुमसे पूछूंगा? देखो तो अपना बेटा कह रहा है। अपना मुंह बंद नहीं रखा जा रहा। मैं बिल्कुल खामोश नहीं होऊंगा। क्या करोगे तुम? अच्छा, बस तुम्हारे ठीक पास कोई सबूत है? अब कहीं नहीं जाने वाला यहाँ से। बस एक बार मुझे बाहर निकलने दो यहाँ से, बताऊंगा मैं फिर तुम्हें। जान से ना मार दूं तुझे ना। क्या मारोगे मुझे? आओ ना, मारो मुझे। चलो आओ ना। तुम्हारे दादा भी यहाँ खड़े हैं, उनके सामने मारो मुझे। फरीद साहब ये हॉस्पिटल है, क्या तमाशा कर रहे हैं? फरीद साहब रुक जाइए, उनको लेके जाओ यहाँ से। क्या करो? फरीद साहब क्या कर रहे हैं? संभाले तुम खुद खुदा के लिए रुक जाइए। फेरित ये वक्त नहीं है चीजों का। सुकून रहो। नहीं है। बेलन, मेरी बच्ची, कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है मेरी बेटी? भाई, भाई मेरी बच्ची कहाँ है? प्लीज मुझे बताएं बेलन, कहाँ है? वो ठीक है ना? परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो दोनों ठीक होंगे। कुछ भी बुरा मत सोचो। क्या मतलब है बुरा ना सोचूं मैं? क्या हुआ? सब क्यों खामोश है? कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा क्या हुआ है मेरी बेटी को? माँ हूं मैं उसकी। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम पुरसुकून हो जाओ। डॉक्टर्स अभी उसके साथ ही हैं। वो कह रहे हैं कि हमें दुआ करनी होगी। क्या दुआ करनी है? क्या हुआ है मेरी बच्ची को? क्यों दुआ करनी है मुझे उसके लिए? क्यों बंद किया था आपने मुझे कमरे में? बताए ना भाई, कहाँ है मेरी बच्ची? बोलिए ना, क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? दुआ करो बस। तुम्हारी वजह से या फिर तुम्हारी वजह से? ज़हरीन आंटी, खामोश हो जाओ, कुछ मत कहना। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। तुमने तबाह की है। और तुम, हाँ? खुदा तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेगा। याद रखना, बर्बाद हो जाओगे तुम लोग भी। बस दुआ करना कि मेरी बेटी और उसके बच्चे को कुछ ना हो। दुआ करना। और तुम लोग भी सब दुआ करो, दुआ करो, क्योंकि ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए। हट जाए भाई, सब ठीक हो जाए, बस सब्र करो। नहीं होता सब्र, मुझसे नहीं होता भाई। मैं अपनी बच्ची की हिफाजत नहीं कर सकी। लतीफ,
इन दोनों को कमरे में ले आओ। वाले साहब, आप दोनों से बात करना चाहते हैं, आ जाइए। आप दोनों से अकेले में बात करना चाहते हैं, आ जाइए। गाड़ी आ गई। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अंदर के हालात जान लूं मैं? कहीं कोई संजीदा बात तो नहीं? आप मेरा यहीं इंतजार करें, ठीक है? सैरान, वैसे मैंने अपने लोगों से कह दिया है, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे बाबा और मेरे अंकल से कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, अच्छा हुआ याद दिला दिया। वो दोनों काफी देर से साथ हैं। लगता है अच्छी खासी बन गई है उनमें। मैं तो उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हुआ आगा। तौबा तौबा, लड़की अभी तक शादीशुदा है, शर्म आनी चाहिए। अरे, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था आतुश साहिबा। मैं तो ये कहना चाह रहा था, ये आपस में कितनी अच्छी बातचीत कर सही रहे हैं। कहा। हाँ, देख लिया आंटी आपने, लगा दी ना नजर। सिरान की कॉल भी आ गई। हाँ बेटी। हेलो बाबा। कहाँ हो मेरा गुलाब? हॉस्पिटल में हूँ मैं, लेकिन मैं ठीक हूँ, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। हॉस्पिटल में? हाँ, खैरियत तो है? क्या बात है? पेलिन, ज़ेरिन की जो बेटी है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई। अभी वक्त नहीं था, तो इस वजह से माँ और बच्चे दोनों को खतरा है। हालत संजीदा है। ये क्या कह रही हो? वो पेलिन है ना, उसको हॉस्पिटल ले गए हैं, उसकी हालत संजीदा है। ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया आंटी? तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली बेटा? क्या तुम्हारी बहन ने बताया? अभी सूरत हाल समझाना मुश्किल है, लेकिन आप फिक्र मत करें, अकन मेरे साथ है। हाँ। अच्छा ठीक है बेटी, तुम ऐसा करो कि मुझे हॉस्पिटल का नाम बता दो। ठीक है, मैं आपको हॉस्पिटल का नाम भेज देती हूँ। अपना ख्याल रखना। ठीक है, खुदाफिज बाबा। देखो, मेरी बात को गलत मत समझना। मैंने कहा ना, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं होगा। मेरे पास और भी बहुत सी चीजें हैं परेशान होने के लिए। ये मुसीबतें सिर्फ हमें ही क्यों ढूंढ रही हैं? हम तो अस्पतालों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। खुदा ना करे उससे कुछ हो जाए। इंशाल्लाह आंटी, उससे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आंटी, ऐसा करता हूँ, मैं भी साथ चलता हूँ। आखिर उसके मामू से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मैं भी अभी अस्पताल से फारिग होकर आई हूँ, यहीं रुको। मैं और इस्मा चले जाएंगे। जी आंटी, चले चलते हैं। चलो बेटा। ठीक है, जाएं। ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? ये फैरिद साहब के साथ आई है, मुझे भी नहीं मालूम आखिर क्यों। कोई खबर मिली? अभी तक नहीं। सब ठीक होगा, फिक्र मत करो। उन दोनों की हालत खतरे में है। अब तो आराम है ना तुम्हें? अब सब ठीक हो गया? मेरी बेटी का तमाशा लगा दिया तुमने। क्या वो इस जिल्लत के लायक थी? अब तुम अपनी जिंदगी कैसे सुकून से गुजारोगी सिरान? काश के हम तुमसे कभी मिले ही ना होते। काश।
सोना जॉन, तुम भी चलो हमारे साथ, वेट नहीं कराओ मुझे। कोई खबर मिली? कैसी है वो? वैसी ही हसास। बच्चे की हालत भी तशवीशनाक है। सहरान, क्या तुम्हें इस बच्चे की सूरत हाल के बारे में पहले से मालूम था कि इस सब में सरदार का भी कोई ताल्लुक है? इस बच्चे का बाप भी हो सकता है। हाँ, जानती हूँ मैं। कल जो कुछ हुआ था उसके बारे में आपको बता नहीं सकी मैं। क्या बातें करी हो लड़की? क्या 2 मिनट की कॉल नहीं कर सकती थी तुम मुझे? क्या तुम्हें इस बारे में खुद मालूम नहीं कि ये मामला कितना संजीदा है? इस बात का क्या मतलब है कि ये बच्चा फैरिद का नहीं है? छोड़ो, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। नहीं यार, काश इस सब के बारे में हम पहले से ही बात कर लेते तो ये सब कुछ ना होता। सच कह रही हूँ, यकीन नहीं आ रहा मुझे। फिर शायद पेलिन भी इस हालत में ना पहुँचती, और हो सकता है कि फिर वो खुशी खुशी सरदार के साथ जिंदगी गुजार रही होती। मुझे नहीं मालूम आपा ये सब क्या और कैसे हो गया, लेकिन पेलिन पुरुमीद थी। हाँ, बहुत पुरुमीद थी। इतनी ही पुरुमीद होती तो इस वक्त अस्पताल में मौजूद ना होती। खैर ठीक है, रहने देते हैं, गुनाह है ये, हम क्यों बात करें। अगर वो बच्चा फैरिद का ना हुआ तो तुम काफी खुश हो जाओगी, ऐसा क्यों लग रहा है सोना? क्या तुम जानते हो कि इस सब की वजह से मेरी बहन ने कितना बर्दाश्त किया है? इस पूरे वक्त में ये कितना रोई है, कितना उदास थी, तुम कुछ भी नहीं जानते काया। और पेलिन को इस सब का बदला इस तरह देना चाहिए। इस सब में वो कहाँ से आ गई? तुम जो बात कर रहे हो और जो मैंने बात की है, क्या वो एक जैसी चीजें हैं? क्या मैंने ये सब कहा बस ठीक है आपा, हम सब भी यही जानना चाहते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कम बात कह रही हूँ। ठीक वो है, कहावतें मत कहो मुझसे जिनका मतलब नहीं मालूम मुझे। चलते हैं बिला वजह। मैंने ये सब कुछ कहा है? तुम जानते हो मैंने क्या कहा है? समझ में आ रहा है तुम्हें? अब अगर समझ नहीं आ रहा है तो दूसरों की ही सुन लेता है इंसान, या तो फिर चुप होके बैठ जाओ। शर्म आ रही है मुझे तुम दोनों के चेहरों को देखते हुए। बोलो, किस हैसियत से बैठकर यहाँ इंतजार कर रहे हो तुम? हालिस साहब, मैं आपके पास बाकायदा तरीके से आया था, आपसे बात की थी। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ। कौन से उसूल? हाँ, क्या मतलब है? क्या तुम हमारे घर पर आए थे तो इस वजह से पेलिन की तबीयत खराब हुई? अच्छा, तो ये वजह है जो वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने शुरू में ही मेरी बात मान ली होती तो ये सब कुछ ना होता। बस खामोश। नहीं, एक लफ्ज नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को लड़ते हुए। आ जाओ। जनाब, सब कुछ तैयार है, मैं आपका दरवाजे पर इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। देखो, मैंने तमाम तर इंतजामात कर दिए हैं। लतीफ के साथ दोनों जाओ और अपने टेस्ट करवाओ ताकि सही पता चल सके कि वो जो बच्चा है वो किसका है। क्या हमें ये सोचने की जरूरत है दादा? तुम बाहर जाओ, वहां इंतजार करो। दादा देखें, पेलिन की जान खतरे में है। आपको दिख रहा है ना दादा? मेरे लिए उसकी जिंदगी से ज्यादा इस वक्त कुछ भी जरूरी नहीं है। तो आप ये छोड़ दें टेस्ट वगैरह, मुझे यकीन है उस पर। समझ क्यों नहीं आती? कुछ सूझबूझ होती तो इस हालत में कभी ना आते। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इस तरह करने से क्या वो आदमी यहां से चला जाएगा? और अगर पेलिन के पेट में जो बच्चा अगर वो उसका हुआ तो? मैं इस वक्त जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, समझ गए? और अगर ये बात सबको मालूम हो गई तो क्या जवाब दोगे? आंखें मिला सकोगे उनसे? बाप बनना इतना आसान नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता वो बच्चा तुम्हारा ना हुआ तो तुम फिर क्या करोगे? मुझे बाप बनना आपसे सीखने की जरूरत नहीं है दादा। आप तो खुद अपने बेटे की हिफाजत नहीं कर सके, कैसे बाप है? आपकी मदद चाहते हैं वो, और आपको ये मालूम भी है, लेकिन मजाल है कि आपने उनकी एक बार भी मदद की हो। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे बाबा को जाकर निकाले वहां से। मैं ये सब कुछ सोच सोचकर वैसे ही पागल हो गया हूँ दादा। क्या करूं मैं? अपने बाबा के बारे में सोचूं, पेलिन के बारे में सोचूं, या फिर उस बच्चे के बारे में?
सभी मेरे लिए अजीज है। किसके बारे में सोचूं, किस किस को बचाने की कोशिश करूं? दादा पागल हो जाऊंगा मैं। ठीक नहीं हूं मैं दादा, आप सुन रहे हैं मुझे? ठीक नहीं हूं मैं बिल्कुल भी। और अब आप मुझसे ये मत कहिएगा कि ये सब आपको पहले से ही मालूम था। कैसे बताऊं कि ठीक नहीं हूं मैं? अच्छा ठीक है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। फिलहाल तो तुम लतीफ के साथ जाओ और अपना टेस्ट करवाओ। उसके बाद औरहान को मैं वापस ले आऊंगा, वादा है मेरा। काश कि उसमें अक्ल होती तो उसे कभी ये दिन ना देखने पड़ते। ठीक है, ठीक है दादा, मैं वादा करता हूं जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। अगर इससे सब कुछ ठीक हो सकता है तो ठीक है। तो आप बात करें दादा, आप फौरन वकील से बात करके बाबा को वहां से बाहर निकालें। अंदर उनके साथ वैसे ही बहुत साजिशें हो रही हैं। खुदा के लिए दादा। मैंने कहा ना कि सब ठीक हो जाएगा, सब संभाल लूंगा मैं। क्यों परेशान होते हो तुम? अभी तो मैं जिंदा हूं। शुक्रिया दादा। आगा, वो कहते हैं ना, अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो वो गड्ढा तुम्हारे सामने आएगा, तुम खुद ही गिरोगे उसमें जाकर। हाँ बिल्कुल, देख लिया ना, हम अभी हॉस्पिटल से आए हैं, हमें आए इतना वक्त भी नहीं गुजरा और मेरे अल्लाह ने औरहान खानदान के सारे लोगों को उसी हॉस्पिटल में ला खड़ा किया। ओह अल्लाह उस लड़की की हिफाजत करे, हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन। उसकी माँ बहुत अच्छी इंसान है, बहुत ही तमीज़दार खातून है, बहुत ही सुलझी हुई खातून है, बहुत ही शरीफ और अच्छी खातून है और साथ ही बहुत खूबसूरत है। उसके शौहर ने माँ बेटी को बहुत पहले छोड़ दिया था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं उस लड़की के लिए अफसोस करूं या उसकी माँ के लिए अफसोस करूं। क्या मतलब? क्या कुरान ने दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लानत हो उन लोगों पर, वो ही तकलीफ का बाइस बनते हैं और हमारा भी ये हाल उन्होंने ही किया है। और देखो आगा, इसके बावजूद भी मैंने अपनी शिकायत वापस ले ली। हाँ, सजा दिलवा सकता था ना, लेकिन ऐसा नहीं किया, छोड़ दिया। लेकिन उनके चुंगल से मैंने अपनी एक बेटी सेरान को बचा लिया। लेकिन मेरी दूसरी बेटी, उनकी बहू है, अभी तक उसी घर में रहती है। अच्छा, तुमने जो किया वो ठीक किया। खैर छोड़ो इसे, अब तुम्हारा उनसे आमना सामना होगा। वैसे तो अल्लाह उनसे हिसाब ले ही रहा है। हेलो। हाँ बोलो बेटा। बहुत अच्छे, तुम इसे ऐसे ही जारी रखो, समझे? याद रखना, हर चीज अपनी हद में रहनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं। तुम अपना काम जानते हो, जैसा मैंने कहा वैसे ही करो।
फिक्र मत करें ओकेश साहब, वो यहीं रुकेगा। जी बिल्कुल, हम उसे ऐसी अजियत देंगे कि वो अपनी मौत को याद करेगा। चलो ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, फोन रखता हूं। आगा, क्या बात है? हाँ, काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। किससे बात हो रही थी? लगता है अब मुझे मुस्तकिल तौर पर इस्तांबुल वापस आने का मौका मिल जाएगा। इसी सिलसिले में इंतजामात और तैयारियां कर रहा हूँ आजकल। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, बिल्कुल फिक्र मत करें। आगा, बस एक बार मेरी बेटी और आपका भांजा मिल जाए, देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और हाँ, वो जमीन है ना, वही जहाँ बास्केटबॉल का कोर्ट बना है, उसे गिराकर अपना घर बना दूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि हम अंतिम में रहने वाले लोग हैं, बास्केटबॉल बिल्कुल नहीं खेलते। क्या करेंगे इसका? चलो बच्चों को फोन करके देख लेते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। बुला ले, अभी बुला लें उसे। जी अंकल, हम अस्पताल में ही। ठीक है, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है। ओके, अंकल की कॉल थी। मैंने कहा कि हम अस्पताल में। उम्मीद है मेरे यहाँ होने से कोई मसला नहीं होगा। नहीं, कोई मसला नहीं। अम्मी और आंटी को भी बता दिया है, वो भी यहाँ पर आ रही हैं। आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? मैं अपनी जिंदगी से उकता गया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे चला आया। तुम्हारे पास तो करने को बहुत कुछ है। ये सब रोज नहीं होता। काश मैं ये कह सकती, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। एक सवाल था मेरा, वो जो लड़का आया था वहां पर, तुम्हारा साहब का शौहर, देख कर लग रहा था तुम दोनों अभी साथ हो। हम अलग हो गए, जल्द तलाक भी हो जाएगी। और ये जो हमला लड़की है अस्पताल में, उसकी गर्लफ्रेंड है, और तुम इसकी मदद कर रही हो। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ। नहीं, इसे अजीब नहीं कहते, इसे हिम्मत और इंसानियत कहते हैं। इंसानियत तो समझ आ रही है, लेकिन हिम्मत आखिर किस लिए? क्या इसलिए कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ? क्या कभी तुमसे किसी ने कोई अच्छी बात नहीं की? मेरा तुम्हारे साथ यहाँ आना हिम्मत कहलाने लगा? जो कुछ तुमने किया, असल में तो वो एक हिम्मत वाला काम था सहरान। मेरा मतलब मैं तुमसे अच्छा कहना चाहता हूँ। हाँ, माफी चाहती हूँ। दरअसल मैं थोड़ी परेशान हूँ। यहाँ रुकना भी नहीं चाहती हूँ मैं, लेकिन जब तक सब ठीक नहीं हो जाता जा भी नहीं सकती। सहरान, इधर आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। आपा, क्या हुआ है? क्या कुछ हुआ है? बताएं मुझे। नहीं, अभी नहीं, लेकिन उसको खून की जरूरत पड़ सकती है। अगर कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो मैंने कहा तुम्हें बता दूं, तुम्हारा और उसका ब्लड टाइप एक जैसा है। क्या? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कैसे बताती? मुझे लगा कि तुम उससे खून नहीं देना चाहोगी। मुझे कैसे मालूम होगा? इतना सब कुछ हो चुका है। किसको मालूम कि जो हो रहा है ये भी झूठ निकले और फिर हमारी सारी जद्दोजहद जाया हो जाए। मुझे नहीं पता, इसीलिए तुमसे पूछ लिया। आपा, क्या इस सूरत हाल में हम इन चीजों के बारे में सोचेंगे? ब्लड मैच हो गया तो मैं दूंगी जरूर। अच्छा ठीक है, जाओ। या अल्लाह, मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हूँ? मैंने क्या कर दिया? इसको जरा दबा के रखिएगा, ऐसा ना हो कि खून बह जाए। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या हो रहा है ये आखिर? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बात सुनो मेरी, बात सुनो, इधर आओ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सुना? और मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? बैलिन की ये हालत तुम्हारी वजह से है। वो तुमसे डरने की वजह से ऐसी हो गई। करो बकवास, करो। लेकिन याद रखना, अगर मैंने तुम्हारी ये जबान ना खींच ली तो मेरा नाम मत बातें मत करो, जो करना है करके दिखाओ। यार तुम्हें तो मैं... साहब, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल। तुम दुआ करना कि कुछ भी ना हो उन्हें, वरना वो तुम्हारे ब्लड के सैंपल्स किसी काम के नहीं रहेंगे। तुम्हारे साथ ही दफनाऊंगा मैं उन्हें, सुना तुमने? क्या कुछ हुआ है? तुम भी यहाँ क्या खून देने आए हो? कैसा खून?
मुमकिन है कि पेलिन को खून की जरूरत पड़ जाए, इसीलिए सरान उसको अपना खून देने आई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सरान, सच में। मैं अभी सूरत हाल देखकर आता हूं थोड़ी देर में। अगर वो बच्चा सरदार का निकला तो फेरे तो तबाह हो जाएगा सरान। उम्मीद करती हूँ दोनों को कुछ ना हो आपा, चाहे बच्चा किसी का भी हो, फर्क नहीं पड़ता इससे। क्या मतलब फर्क नहीं पड़ता? मैं काफी उलझन में हूँ आपा। अब हमारे दरमियान कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो हम दोनों के एक होने का ख्वाब देखना बंद कर दें। आ जाओ। फैरिद साहब और दूसरे शख्स दोनों का खून ले लिया गया है। सबसे बेहतर बात यह है कि बच्चे की पैदाइश महफूज होने के फौरन बाद टेस्ट किया जाएगा। दुआ करो कि बच्चा खैरियत से दुनिया में आ जाए ताकि हकीकत का पता चल सके और मालूम हो कि इतने अरसे तक हमने अपने घर में किसको जगह दे रखी थी। मालूम हो जाएगा। और हाँ, वकील को फोन करो ताकि वो ओरहान को जेल से निकलवा सके, और जो भी इससे मुताल्लिक उन्हें बता दे कि ये मेरी जाती हिदायत है। ठीक है हालिद साहब। उम्मीद है कि हम इस मुसीबत से बगैर किसी दुख और बदनामी के निकल जाएंगे, लेकिन लगता है कि इस खानदान को एक और झटका लगने वाला है। फेरित अकेला है वहाँ, चलो उसके पास चलते हैं। आप यहीं रुके, मैं उससे अकेले में बात करती हूँ। मेरे ख्याल से यही बेहतर होगा। हाँ, ये उनका जाती मसला है, मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। समझ गई काया, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अब वो बेचारा वहाँ अकेला है तो क्या ऐसे ही छोड़ दे? जरीन, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है मेरी बेटी, कुछ हुआ है उसके साथ।
मेरी बेटी के साथ